समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया। शिवपाल ने कहा वो उन यशवंत सिन्हा को वोट कैसे दे सकते हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था। अगर मुलायम सिंह से पूछा जाता तो वो कभी यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का सपोर्ट नहीं करते। शिवपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको सपोर्ट करना है इस पर अखिलेश यादव ने किसी से बात तक नहीं की, किसी से नहीं पूछा, तो फिर उनके कहने पर वोट कैसे दे सकते हैं। मैं तो मोदी जी को बधाई देते हैं, इसलिए बधाई देते हैं उन्होंने एक आदिवासी महिला को इस पद पर उम्मीदवार बनाया है। और एक है जो नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले को प्रत्याशी बनाया गया है दूसरी तरफ। लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत के आए, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और आप प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। और ये जो आईएसआई एजेंट का तो जब उनको उम्मीदवार बनाया गया था तो आपकी कोई राय नहीं ली गई थी? नेताजी से भी सुझाव नहीं लिया गया, हमसे भी सुझाव नहीं लिया गया। नेताजी तो देखिए समाजवादियों के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, आज भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं। और उत्तर प्रदेश में बताओ आजम भाई से के अलावा सबसे सीनियर कौन है? और हमें पूछा भी नहीं जाता है, सुझाव भी नहीं लिए जाते, मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं है। और ऐसे लोग, आज ऐसे लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हों जिनको हम लोगों ने स्थापित किया है, समाजवादी पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया है, वही तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। और उसी की वजह से तो समाजवादी पार्टी कहाँ है आज, उसी की वजह से। आप कह रहे हैं कि आपसे सुझाव नहीं लिया, नेताजी से भी, मुलायम सिंह जी से भी नहीं पूछा, फिर किससे राय मशविरा किया अखिलेश यादव ने? उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वही सुझाव देती है, मुझे तो यही लगता है। चाचा ने काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया तो अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल को तुरंत जवाब दिया। अखिलेश यादव भी वोट डालकर निकले ही थे। उन्होंने कहा कि चाचा को बीजेपी की बातें भी याद रखनी चाहिए। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या क्या कहा, क्या शिवपाल ये सब भूल गए? समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी? अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। लेकिन बात सिर्फ चाचा शिवपाल की नहीं है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का झंडा उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी आज इसी तरह के इल्जाम अखिलेश पर लगाए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। आज राजभर की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। और इसके बाद राजभर ने कहा कि विपक्षी दल तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन अखिलेश के साथ ही है, लेकिन वोट उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को दिया। चुनाव तो एक तरफा हो गया है। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और नेता भी इसी बात को कहते हैं। तो यूपी को ही आप खाली गिनती कर लीजिए, तो यूपी की गिनती में कहाँ विपक्ष खड़ा है? विपक्ष तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन राजभर ने अपना पत्ता खोला, उसी दिन तमाम लोग समर्थन में खड़े हो गए। हम सत्ता पक्ष के साथ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं। भाषा से तो ये आगे तक का नहीं, देखिए, हम आज भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। उधर से वोट मांगा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, तो जिधर से वोट मांगा गया, बुलाया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर दिए। तो नेता, मैं बार बार कहता हूं कि देश के नेता दुमहिया सांप की तरह हैं। हम भी उसी में, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, दुमहिया सांप होते हैं।
कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। गठबंधन हमारा अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी कह दें कि भैया अब हमारा आपका नहीं बनेगा, तो फिर उसके बाद मायावती जी से बात करूंगा। मायावती जी से हाँ, उसके बाद तो फिर मायावती जी से बात करूंगा। राजभर को भी अखिलेश ने जवाब तो दिया। अखिलेश ने माना कि यशवंत सिन्हा जीत नहीं रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यशवंत सिन्हा मैदान में डटे रहे, यही बड़ी बात है। जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो जाने वालों को कौन रोक पाया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ का खेल कर रही है। सबसे खुशी की बात है यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि चाहे मुझे चौथे नंबर पे चिन्हित किया जाता और चाहे 10वीं बार मुझे चिन्हित किया जाता, वो चुनाव लड़ते, तो कम से कम ये खुशी की बात है कि वो मैदान में वो लड़ रहे हैं। शिवपाल जी तो अलग जा ही रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, देखिए, कुछ और भी लोग जा रहे हैं क्या? जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत देर सारे। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है, और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। ये सही है कि शिवपाल यादव के जाने से या ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ देने से फिलहाल न तो समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होगा और न बीजेपी को कोई बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति पर दिखाई देगा। असल में समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, वो अखिलेश से नाराज हैं। अखिलेश उन्हें तवज्जो नहीं देते, वो एक नई पार्टी बना चुके हैं। इसीलिए शिवपाल और आजम खां जैसे समाजवादी पार्टी के जो पुराने स्तंभ हैं, वो अखिलेश यादव से दूर होते जा रहे हैं। जहां तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, उनकी पार्टी चाहे छोटी हो, लेकिन पूर्वांचल में उनका खासा असर है। बिना सत्ता के, बिना सरकार के पार्टी चलाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे बीजेपी की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो तो उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी और इसी चक्कर में अखिलेश के साथ चले गए, वरना ओम प्रकाश राजभर तो पहले भी बीजेपी के साथ थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।